नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के एक बड़े नेता है ए.के. एंटोनी और उनके बेटे ने कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस को छोड़ दिया है। वैसे तो यह खबर 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन कांग्रेस में हुई इस घटना ने एक बात साबित की है और वो यह है कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावी रण के लिए जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा एकदम सही है। आप गौर कीजिए, ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी से कांग्रेस ने एक ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा। जब उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया तो कांग्रेस की साइबर सेल ने उनके खिलाफ नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ अपशब्द सोशल मीडिया पर लिखे गए, बोले गए। इसके बाद भी अनिल एंटोनी ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया, कांग्रेस को ही छोड़ दिया। अनिल एंटोनी कांग्रेस की डिजिटल मीडिया टीम से जुड़े रहे हैं, इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस अनिल एंटोनी से कौन सा ट्वीट डिलीट कराना चाह रही थी और वो क्यों डिलीट नहीं कर रहे थे और इसके मायने राजनीतिक तौर पर क्या निकल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम दिया गया है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई और भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगे पर आधारित है। यह सिर्फ एक एजेंडे के तहत बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है। इसका मकसद इतना ही साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों का दुश्मन साबित किया जाए, नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों के विरोधी साबित किया जाए, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के शासनकाल में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हुआ है। देश में इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करने की योजना थी, ये साफ साफ समझ में आती है। गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी हुई है। और दूसरी बात, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। इसीलिए यह एक साफ सी बात है कि यह डॉक्यूमेंट्री बेकार है, बकवास है। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है ही नहीं, क्योंकि देश की अदालत इस जो मामला है गुजरात दंगे का उस पर फैसला सुना चुकी है और बीबीसी को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि यह डॉक्यूमेंट्री गलत है, इसमें जो दिखाया गया है उससे वे इत्तेफाक नहीं रखते। इतना होने के बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है, इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने भी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया, जिस पर अनिल एंटोनी ने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को सही ठहराया। अनिल एंटोनी ने यह भी कहा कि बीबीसी का इतिहास रहा है कि वो भारत को लेकर पूर्वग्रह से ग्रसित है, वो भारत के खिलाफ काम करती है। अनिल एंटोनी का दोष केवल इतना ही था और कांग्रेस के नेताओं ने उन पर ट्वीट हटाने के लिए दबाव बना दिया। अब एक बात पर गौर कीजिए, बीबीसी हमेशा भारत के खिलाफ काम करती है, यह कई बार साबित होता हुआ साफ साफ दिखा है। इंदिरा गांधी ने भी 29 जुलाई 1970 को बीबीसी को देश में बैन कर दिया था। उस वक्त भी एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने देश की छवि को खराब करने की कोशिश की थी और अब तो नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल डॉक्यूमेंट्री पर ही बैन लगाया है, बीबीसी को देश में बैन नहीं किया है। बीबीसी की यह हरकत देश के खिलाफ काम करने की हरकत है, देश की छवि को धूमिल करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। जिस मामले को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, उस विषय को अपनी समझ के हिसाब से पेश कर देना यह एक गलत दिशा में काम है। यह राष्ट्र के खिलाफ एक एजेंडे के तहत किया जा रहा काम है और इसके खिलाफ भाजपा और कांग्रेस की परिधि से बाहर निकलकर खड़े होने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। जिस पर अनिल एंटोनी ने काम किया उन्होंने यही तो किया, वो बीबीसी के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस ने बीबीसी पर हमला करने के बजाय उन पर ही हमला कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली बीबीसी पर प्रतिबंध की मांग की जानी चाहिए थी, उल्टा अनिल एंटोनी को ही टारगेट पर ले लिया गया। आप याद कीजिए, सोनिया गांधी ने 2013 के शिमला कॉन्क्लेव में कहा था लोकतंत्र में असहमति और बहस के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन अनिल एंटोनी का कांग्रेस में जो इस्तीफा हुआ है यह बताता है कि अब राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की कोई जगह बची नहीं है। अपनी बात कहने की,
अपनी बात को कहने की आजादी, स्वतंत्रता की जगह बची नहीं है। यह एक चिंता की बात है। देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने की जरूरत है। इसमें बंटवारा सही नहीं है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।